हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल तेजस स्टडी बाय अभय सर में। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि आप देख रहे हैं कि ठंड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ना। तो अपने आप को सुरक्षित रखें और जैसा कि आपका क्लाइमेट बदल रहा है तो आप कपड़े में कभी नहीं करिए, आपकी तबीयत खराब ही नहीं होगी, है ना। तो भाई इसीलिए देखो आज मैं भी बहुत अपने आप को सुरक्षित रखा हूँ भाई। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। अगर हम अस्वस्थ हो जाएंगे तो फिर क्या कर पाएंगे ना। उसी तरह आप अगर स्वस्थ बने रहेंगे पूरे जीवन भर तो आप अपने मम्मी पापा के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए अच्छा कुछ कर सकेंगे, है ना। मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 12.2 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक एक्सरसाइज है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 12.2 इसलिए हमने 12.1 नहीं पढ़ाया है, एनसीईआरटी बेस्ड हमने 12.2 से स्टार्टिंग की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप कुछ सूत्र। सबसे पहले तो मैथ की एक जड़ होती है, वो होता है सूत्र, है ना। अगर सूत्र आपको रेडी है तो आपका मान लो कि 40% काम आपने कर दिया, 60% तो बस आपके हाथ चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला सूत्र ये है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। मैं बताता हूं आपको थीटा क्या है, कैसे क्या सिस्टम है इसका। ये तुम्हारे पास बेटा आर है और ये तुम्हारे पास कोण थीटा है। जो ये क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है ये है त्रिज्यखंड, ठीक है ना। आप कह रहा है कि इसे वैसे बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फिर बोलेगा लघु त्रिज्यखंड की लंबाई। लंबाई मतलब ये बेटा सिर्फ इतना पूछा जा रहा है, जिसमें आपका ये हमने बनाया है, ठीक है। ये मान लीजिए ओ ए सी, तो चाप ए सी इक्वल टू थीटा बटे 360 2 पाई आर। कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा, ओके। तीसरा सूत्र है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया है आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा बटे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये जब कोई आपको जीवा दी जाएगी, कहने का मतलब है जब कोई आपको जीवा दी जाएगी, ठीक है, तो आपको ये जो भाग निकालना है, तो ये भाग का क्षेत्रफल आपके पास ये है। बात समझ में आ रही है? तो जब आप क्वेश्चन कहेगा मैं तब इसको बताऊंगा, ठीक है ना। तो हालांकि ये तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन, चौथा सूत्र में आपको सिंपल बता देता हूं, मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। क्योंकि वृत्त सर्कल पढ़ा हूं तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर कोई पूछे तो हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको बताऊंगा। पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बोले, वृत्त का परिमाप बोले या वृत्त की लंबाई बोले, बात सब एक ही है, 2 पाई आर, ठीक है। तो ये आपके पास सब सूत्र हैं, इनसे आगे आपको नहीं जाना है, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं कुछ क्वेश्चन स्किप करवाता हूं, उसके बाद फिर आगे बात होगी। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट कि भाई त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर और कोण दिया गया है 60 अंश। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो 60 अंश के कोण वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो हमने बताया क्या था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बेटा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर।
थीटा की वैल्यू है 60 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 6 × 6। तो ये बेटा 6 बार जाएगा, है ना। तो ये 6 से 6 आपका कट गया है, 22 का होता है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके जी हाँ, सवाल आपका लग गया है। इसी तरीके से एक्सरसाइज को बढ़ाना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा है ना। ठीक है, आई होप आपने इस सवाल को लगा लिया है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उस वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा चतुर्थांश का मतलब ये चौथांश, ये तुम्हारे पास क्या है, चौथांश। तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। तो यहां से बेटा थीटा बराबर 90 अंश प्राप्त है, दिया है, और आपको वृत्त की पूरी परिधि दी गई है। तो बेटा वृत्त की परिधि क्या होती है, हमने आपको बताया था। वृत्त की परिधि 2πr होती है, जो कि दिया गया है 22 सेंटीमीटर। तो 2πr = 22 सेंटीमीटर है। तो 2π मान 22/7 × r। ये बेटा 22 से 22 कटा तो r बराबर हो जाएगा 7/2। तो अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल वही सूत्र, θ/360 πr²। 90/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 7/2। बेटा ये 7 से 7 काट दो, ये 0 से 0 9 4 36। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक बार 2 से 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो 77, ये 4 बचा है और ये 2 बचा है, तो हो जाएगा 4 दूनी 8। कैलकुलेशन आप जो है आपको स्वयं भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया है। तो इसका आंसर आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, वो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो बेटा यहाँ पर एक घड़ी बनाना है आपको। अब आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं मैं। देखो घड़ी बन भी गई है, ये आपका 12 है, ये आपका 3 है, ये हम आलू सुई है। बेटा यहाँ पर ये कोण कितना दिखाई दे रहा है, 90 अंश का दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 5 मिनट द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो बेटा ये तुम्हारे पास 1 है, ये तुम्हारे पास 2 है, मिनट वाली सुई है। देखो बेटा ये तुम्हारे पास है 90, अब 1 2, देखो 12 और 1 के बीच की दूरी 5 मिनट कहीं जाती है। तो यहाँ पर बेटा ये x कोण बन जाएगा, ये x कोण बन जाएगा, ये x कोण बन जाएगा। तो कहने मतलब चित्र से 3x = 90 लिख सकते हैं, है ना। अच्छा सब x इसलिए है क्योंकि सब बराबर बराबर दूरी पर है, तो इसका मतलब बराबर बराबर कोण भी तो अंकित करेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 90/3 यानी कि 30 अंश। यानी हर 5 मिनट में कितने अंश कोण बनता है, 30 अंश का। तो थीटा की वैल्यू आ गई है 30 अंश, और यहाँ पर r की वैल्यू दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो बेटा इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वही सूत्र है θ/360 × πr²। 0 से 0 कटा, 3 1 3 3 दूनी 6, 7 1 7 7 दूनी 14, 2 1 2 2 7 12, 2 3 6 2 1 2। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास 11 × 14/3, 14 1 14 14 1 14 15। ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। मैं वीडियो थोड़ा से ज्यादा लंबा इसलिए नहीं खींचता हूँ, मैं सिर्फ आपको काम की ही बातें मैं बताता हूँ। ठीक है ना, फालतू की इधर उधर बात करने से कोई फायदा नहीं है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका समय भी नहीं नष्ट हो। जितना भी पढ़ो उतना सही पढ़ो। ठीक है ना, सॉलिड अंदाज में पढ़ो।
ठीक है, तो हो गया होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि कोई वृत्त है, उसमें जो जीवा है केंद्र पर समकोण अंकित करता है, जबकि जीवा तुम्हारे पास 10 सेंटीमीटर है। जीवा कितनी है आपके पास? 10 सेंटीमीटर है, और इसकी जो त्रिज्या है तुम्हारे पास, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, सॉरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। समकोण का मतलब हो गया बेटा 90। तो तुमको ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्त खंड। तो बेटा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। 10 का स्क्वायर, थीटा का मान बेटा 90 दिया गया था आपको, तो बेईमानी नहीं करनी है, और पाई की वैल्यू 3.14, 1/2 साइन 90, तो ये हो जाएगा 100, 0 से 0 कटा ना 36, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 7 14, 1.57/2 माइनस साइन 90 मान बेटा 1/2, तो 100 हर बराबर है, ऊपर वैसे ही लिखना है। 100 1.57 बन जाएगा, बचेगा 0.57/2। इसको बेटा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 57/2। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 2 8 16 2 5 10, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आ गया होगा। अब इसका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, संगत वृत्तखंड, संगत दीर्घ वृत्तखंड। बेटा संगत दीर्घ वृत्तखंड कह रहा है। जब त्रिज्य खंड कहेगा तो सिर्फ इतना लगाना है, और जब वृत्तखंड कहेगा तो आपको ये लगाना है। तो आज हम तो क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर में लघु वृत्तखंड घटा दोगे। पाई आर स्क्वायर में क्या करोगे, 28.5 को घटा दोगे। जो लघु का आंसर आएगा वो पाई आर स्क्वायर में घटेगा, तो संगत दीर्घखंड आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10 × 10 माइनस 28.5, 10 टाइम्स 100 हो जाएगा बेटा 314, 28.5। तो 314.0 में 28.5 में घटा के दिखाता हूं आपको। 10 में 5 गया 5, ठीक है, 13 में 8 जाएगा 5, यहां बचेगा 10 में 2 गया 8, 285 तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपकी चीज का लास्ट क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूं, तो इसलिए हमारे वीडियो को जो बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बस हमारी आपसे बस यही गुजारिश रहती है, बाकी तो हम आपको आपकी पढ़ाई निरंतर चल रही है। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।